नमस्कार। 4 फरवरी 2023 करंट अफेयर्स की प्रमुख खबरों को हम लोग देखते हैं। महाराष्ट्र एनसीसी हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ परेड के लिए इसको प्रधानमंत्री बैनर पुरस्कार मिला। तो अगर मान लीजिए परीक्षा में प्रश्न आया कि गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में सर्वश्रेष्ठ परेड के लिए प्रधानमंत्री बैनर पुरस्कार किसने जीता है, तो आपका उत्तर होगा महाराष्ट्र एनसीसी। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप लोगों के लिए। ROARO 2023 की कंप्लीट स्ट्रेटजी, बेहतरीन रणनीति, प्रमुख किताबें, पाठ्यक्रम और कैसे तैयार करें कि आप इसी साल समीक्षा अधिकारी की पोस्ट पर सुसज्जित हों, उसके लिए एक वीडियो आपके पास जल्द ही अवेलेबल होगा। बस हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल मिनहाद शहर, ये भी चर्चा में रहा। ये संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में स्थित है। और ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है और इसका नया नाम होगा हिंद शहर, यानी अल मिनहाद शहर को अब हिंद शहर के नाम से जाना जाएगा। ओके। ग्राहम रीड भारतीय पुरुष हॉकी टीम के एक कोच थे। इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने की वजह आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जो हाल ही में हॉकी विश्व कप संपन्न हुआ है उसमें भारत का काफ़ी निराशाजनक प्रदर्शन रहा। भारत ने 9वां स्थान हासिल किया और इस लचर प्रदर्शन के बाद ग्राहम रीड ने कोच के पद को छोड़ने का फैसला लिया और इसी कारण उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। ओके। सीजियम 137 कैप्सूल हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा। ये ऑस्ट्रेलिया में ट्रांजिट के दौरान ये कैप्सूल खो गया। एकदम छोटा सा, एकदम गोली की तरीके से, गोली से भी छोटा। हालांकि ये बाद में 1 फरवरी 2023 को मिल गया, लेकिन इसके खोने के दौरान पूरे ऑस्ट्रेलिया में हड़कंप मच गया क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव कैप्सूल है और अगर ये मिलता नहीं तो अगर ये किसी रिहायशी इलाके में जाता जहाँ पर आबादी होती और वहाँ पर लोगों के संपर्क में आता तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने के कारण इसके अंदर काफ़ी नुकसान हो सकता था, जैसा कि हिरोशिमा और नागासाकी में हमको देखने को मिला था कि वहाँ आज भी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं। तो उस तरीके कुछ स्थिति यहाँ भी देखने को मिल सकती थी, लेकिन 1 फरवरी 2023 को ये कैप्सूल मिल गया। तो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है इसका नाम सीजियम 137 कैप्सूल, जिसमें सीजियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ओके। IIRF MBA रैंकिंग 2023 इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है। भारत के जो टॉप मैनेजमेंट और बिजनेस स्कूल हैं सिर्फ उन्हीं की रैंकिंग है ये, और इसमें 2 अलग अलग रैंकिंग जारी की गई है, सरकारी स्कूलों की अलग और प्राइवेट स्कूलों की अलग। इसमें अगर हम भारत का टॉप जो बिजनेस वाला सरकारी स्कूल है तो उसमें नंबर 1 पर इस बार है IIM अहमदाबाद। पिछले वर्ष IIM लखनऊ पहले नंबर पर था, लेकिन इस बार ये चौथे स्थान पर फिसल गया है। तो यूपी में पहला IIM लखनऊ है, जबकि भारत में IIM अहमदाबाद सरकारी में। जबकि टॉप प्राइवेट बिजनेस स्कूल में जेवियर श्रम संबंध संस्थान जमशेदपुर, ये टॉप प्राइवेट बिजनेस स्कूल है इस रैंकिंग के अनुसार। तो याद रखिएगा। ओके। चलिए अगला है VK पांडियन। ये उड़ीसा मुख्यमंत्री जो हैं उनके सचिव हैं। ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि FIH राष्ट्रपति पुरस्कार 2023 से इनको सम्मानित किया गया है। हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हॉकी में इनके सराहनीय योगदान के लिए हॉकी विश्व कप जो कि अभी उड़ीसा में ही संपन्न हुआ, तो ये उड़ीसा CM के सचिव हैं। उस विश्व कप में इन्होंने काफ़ी अपना योगदान दिया उसको सफल बनाने के लिए, उसी के लिए इनको FIH राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है VK पांडियन को। ओके। अगला, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन
दिसंबर 2023 तक आ जाएगी, ऐसा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है। और ये जो पहली भारत की हाइड्रोजन ट्रेन होगी, ये हेरिटेज रूट्स पर चलेगी, ठीक है। जो भारत के ऐतिहासिक पर्यटक स्थल हैं, चाहे वो कालका शिमला हो, दार्जिलिंग रेलवे हो या नीलगिरी माउंटेन रेलवे हो, इस पर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को चलाया जाएगा। ओके। रिलायंस रिटेल ये क्यों चर्चा में रही? क्योंकि इस कंपनी ने श्रीलंका की एक बहुत ही फेमस बिस्किट कंपनी मालिबान के साथ समझौता किया है। तो इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि मालिबान क्या है, तो उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें एक ऑप्शन रहेगा बिस्किट कंपनी। तो आपको इस पर सही मारना होगा, टिक करना होगा अगर आप इसको जानते रहेंगे तब। कहाँ की है? श्रीलंका की है। किसके साथ समझौता हुआ है? रिलायंस रिटेल के साथ हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहें। स्ट्रेटजी जो हमारे द्वारा पीसीएस के लिए ट्रेंड एनालिसिस बताया जा रहा है उसको ज़रूर पढ़ते रहें। आरओ का जो स्ट्रेटजी वाला वीडियो है वो जल्द ही आप लोगों के सामने होगा। नमस्कार।